हेलो दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी सीएम श्री स्कूल की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉपिक करेंगे। इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके 4 टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं, आपको क्वेश्चन का टाइप पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। सबको पता है कि आपके 6 क्लास में 20 क्वेश्चन आने हैं जो कि 80 नंबर के होंगे और 9th क्लास में 25 क्वेश्चन आने जो कि आपके 100 नंबर के होंगे। तो रीजनिंग का एक अपना बड़ा रोल है एग्जाम में। तो ये बिल्कुल ईजी होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप फटाफट से अपनी कॉपी में नंबर लिख लीजिएगा 1 से लेके 30 तक, और मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर लगाइएगा और फिर लास्ट में अपने नंबर भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर बने, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एनालॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, सादृश्यता, यानी जो काव का रिलेशन मिल्क से है वैसे ही आपका बी का यानी मधुमक्खी का रिलेशन किससे होगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो सभी बच्चों ने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, जिस प्रकार गाय दूध देती है उसी प्रकार मधुमक्खी क्या करती है, हमें देती है शहद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, इंडिया का जो रिलेशन नई दिल्ली से है वैसे ही फ्रांस का रिलेशन क्या है। तो देखो, जिस प्रकार बच्चों जो इंडिया की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है, वैसे ही फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चाहे पेपर आपका 6th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 11th का हो, रीजनिंग सब में सेम होगी। थोड़ा सा फर्क होगा लेकिन आपका लेवल यही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, आपके सबके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दे रखा है, डॉक्टर का जो रिलेशन हॉस्पिटल से है वैसे ही टीचर का रिलेशन किससे होगा। तो देखो बच्चों, जो डॉक्टर होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी अपना आंसर खुद लगाएं। जैसे ही नया क्वेश्चन आता है वीडियो को रोक लिया करिए, उसके बाद अपना आंसर लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं और टीचर कहाँ होते हैं, तो टीचर होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ऐसे ही देखना है कि बर्ड का जो रिलेशन फ्लाई से है वैसे ही फिश का रिलेशन किससे होगा। पक्षी का रिलेशन उड़ना है तो फिश का रिलेशन किससे होगा, मछली का। चलना, तैरना, दौड़ना, कूदना क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का होगा तैरना। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो मछली तैरती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दे रखा है, क्लॉथ का रिलेशन टेलर से है तो ऐसे ही फर्नीचर का रिलेशन किससे होगा। तो कपड़े का रिलेशन टेलर से है, दर्जी से है, तो फर्नीचर का किससे होगा। तो बताएं। जैसे भाई कपड़ा कौन सिलता है, तो टेलर सिलता है। फर्नीचर कौन बनाता है, आपको हिंदी में भी दे रखा है। ध्यान रखना, 6th क्लास का पेपर हिंदी में भी आएगा रीजनिंग का, मतलब पेपर दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। और 9th क्लास में पूरा पेपर आपका इंग्लिश मीडियम होगा और 11th में भी आपका इंग्लिश मीडियम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी कारपेंटर होगा। जैसे कपड़े का संबंध दर्जी से है वैसे ही फर्नीचर का संबंध कारपेंटर से होगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपने वीडियो को रोक के आंसर खुद लगाएं। और इसके अलावा मैं बता देता हूं, मैंने जीके के सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। आप जीके के प्लेलिस्ट में जाके, सीएम श्री प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक टॉपिक एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करवा रखा है। अगला क्वेश्चन है, आई का संबंध सी से है वैसे ईयर का संबंध कैसे है। ठीक है, आंख मतलब देखना और आपको बताना है कान का मतलब क्या होगा। तो कान का मतलब सिंपल होगा बच्चों, क्या होगा, सुनना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अभी नंबर सीरीज वाला आ गया, आपको बताना है कि 7 का मतलब 49 है। तो ये क्वेश्चन काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई बच्चों को स्क्वायर नंबर नहीं पता होंगे। तो जल्दी बताएं, मैंने हिंट दे दिया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49। स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7। एक नंबर को इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें 49 आ जाएगा। ऐसे हमारा क्या 9 है, 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 81। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है, पेंसिल का रिलेशन राइट से है वैसे ही नाइफ का रिलेशन किससे होगा, चक्कू का रिलेशन किससे होगा। वह पेंसिल से क्या करते हैं, लिखना। चक्कू का मतलब क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा हो जाएगा, बताओ चक्कू का मतलब हो कट यानी काटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये तो आपके 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, एनोलॉजी से। अब आपके जो अगला टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 आपका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वर्गीकरण। आपको चारों में से एक को बताना कौन सा अलग है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें फाइंड द ओड वन आउट, यानी विषम का चुनाव करें, इन चारों में से कौन सा अलग लग रहा है आपको, बताएं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों ने देख लिया होगा, इसका आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि ये सब्जी है, बाकी सभी के सभी क्या हैं, आपके फ्रूट्स हैं। ठीक है, पोटैटो आलू मतलब सब्जी, बाकी सभी हमारे फल हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो को रोकिए, अपना आंसर लगाइए, फिर वीडियो चलाइए, बस इतना काम करना है। रुको और चलो। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इन चारों में से बताना अलग क्या है, दिल्ली, मुंबई, पटना और इंडिया। जल्दी बताएं भाई, इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया अलग हो जाएगा। क्योंकि क्यों अलग होगा, क्योंकि सारे क्या हैं, आपके स्टेट हैं और ये इंडिया क्या है, कंट्री है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में देखिए, बताइए आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन 11 में दे रखा आपको संडे, जनवरी, मंडे और फ्राइडे। सिंपल है ये भी भाई, ठीक है ना। आपके ऐसे क्वेश्चन आने रीजनिंग के पूरे नंबर मिलेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ये महीना है, बाकी सबके सब क्या है, दिन है, तो ये सब में से अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि इनमें से अलग बताओ, कार, साइकिल, बोट और बस। तो देखो बच्चों क्या अलग होगा इन 12 में से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो साइकिल है, कार है, ये सब क्या है, ये जमीन पे चलते हैं, और जो नाव क्या है, पानी पे चलती है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि ना जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने हर चैप्टर के हर टॉपिक की पूरी वीडियो बना रखी है, उसको एक तसल्ली समझा रखा है। आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बताएं 13 का आंसर क्या होगा। फाइंड द ओड वन आउट, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कल अलग हो जाएगा। क्योंकि देखो जो ट्रायंगल होगा वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, जो स्क्वायर होगा वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, सर्कल होगा वो कर्व लाइन से बनेगा, और रेक्टेंगल होगा वो भी स्ट्रेट लाइन से बनेगा। तो आपका ये सी वाला अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। और देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। लिस्ट मिल जाएगी सबसे पहले, सीएम सीरीज स्कूल एंट्रेंस 2026। इस पे क्लिक करोगे तो मैंने इसमें सारी वीडियो बना रखी हैं। यहाँ से आप देखो प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं सिर्फ रीजनिंग के, इसके अलावा मैंने चैप्टर वाइज भी करा रखा है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, ठीक है, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सारे मैंने चैप्टर वाइज करा रखा है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ से आप जीके के सारे टॉपिक पढ़, जीके में सारे करवा रखे हैं आपको चैप्टर वाइज। आप इस प्ले लिस्ट से सब कुछ आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो तो आप यहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है इन चारों में से अलग बताओ कि चारों में से अलग कौन सा है। आपको 4 नंबर दे रखे हैं। वीडियो को रोकिए और बताएं चारों में से अलग कौन सा है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन देखने से बिल्कुल नहीं होगा। पहले खुद का दिमाग लगाएं। तो बच्चों इस चारों में से अलग क्या हो जाएगा आपका 14 में, ऑप्शन नंबर 47 अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि जो 25 है वो क्या है 5 इंटू 5 है। जो 36 है वो है 6 इंटू 6, यानी स्क्वायर नंबर है। 64 है वो 8 इंटू 8 है, लेकिन 47 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या अलग होगा भाई। 15 में आपका अलग क्या होगा बताएं। तो 15 में हमारा अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाल अलग हो जाएंगे, हेयर अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे कान है, नाक है, ये सारे क्या है, हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन हमारे बाल सेंस ऑफ ऑर्गन्स नहीं है। अब हमारा टॉपिक नंबर 3 आ गया है। टॉपिक नंबर 3 आपका सीरीज का है, श्रृंखला का है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसके अंदर दिखा रखे हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। अगर आपको लॉजिक मिल गया तो सिंपल लगेगा, लॉजिक नहीं मिला तो आपके लिए मुश्किल है। अब आपको देखो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, 2 से बना 4, फिर 4 से बना 6, 6 से बना 8। तो सब बच्चों को लॉजिक आंसर आपको मिल ही गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी आपका 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी आपका 2 प्लस हुआ है। फिर 8 में 2 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है आपको, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनने हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल और थोड़ा आसान ऐसे होंगे, ज़्यादा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने भाई। आपको दिख रहा है कि भाई पहले क्या हो रहा है, इसके अंदर 5 प्लस हो रहा है, फिर आगे क्या हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, फिर आगे क्या हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, फिर दोबारा क्या होगा, 5 प्लस होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 25। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आंसर क्या होगा। आपको अगर इस सीरीज को पूरा करना है तो इस सीरीज में देखिए आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ क्या होगा आपका 10 माइनस हुआ है, और यहाँ से यहाँ 10 माइनस, यहाँ से यहाँ 10 माइनस हो, तो यहाँ से यहाँ 10 माइनस हो कितना आएगा हमारा 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व कर रहा हूँ, आपको वीडियो रोकनी है, क्योंकि मैं आपको करने का टाइम नहीं दे रहा। अगर मैं करने का टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे नया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को रोको, अभी क्वेश्चन आ गया इसको रोको, सॉल्व करो अपना, और फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको देखने की सीरीज कैसे बढ़ रही है। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन करने होंगे आपको एबीसीडी लिखनी होगी। यहाँ पे हमने देखा कि एबीसीडी हमारी आ चुकी है। हमने देखा कि ए से बना सी, ए हमारा क्या है, ए हमारा ये रहा, ठीक है। हमने बनाया सी, तो 1 और 2 यानी 2 आगे बढ़ा है, यानी 2 प्लस हुआ है। फिर सी से बना ई, तो सी हमारा ये रहा, ई कैसे बना, 1 और 2 यानी क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है। ऐसे हमारा ई हो गया, फिर ई के बाद क्या हुआ, 1 और 2, फिर हमारा क्या हुआ, 2 प्लस हुआ है। ऐसे ही हम देखेंगे जी से 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 2, यानी क्या आएगा हमारा आई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसके लिए मैं आपको दोबारा से एबीसीडी दिखा देता हूँ। आप एबीसीडी एग्जाम में लिखी हुई नहीं मिलेगी,
आपको खुद से लिखनी होगी भाई, ताकि आपको गलत ना हो क्वेश्चन। हमने देखा कि ये क्या है, एक्स जेड से वाई बन रहा है, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू बन रहा है, नहीं पीछे से देखना पड़ेगा भाई इसको, यानी ये पीछे से एक्स मतलब लगातार ही है। डब्ल्यू फिर क्या बनेगा आपका, वी बनेगा, तो वी आएगा यहाँ पे, तो वी हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 21 में आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। अब आपको दिख रहा है 1 से बना 4, तो बच्चे का इसमें गैप देखते हैं, गैप कितना हुआ इसमें, इसमें गैप 3 का हुआ है, इसमें कितने का हुआ है 5 का, और इसमें कितने का हुआ है, इसमें हमारा गैप हुआ है 7 का। तो कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको, गैप नहीं आ रहा ना सही से, तो इसमें देखो लॉजिक क्या लग रहा है आपका, इसमें ये नहीं लग रहा, इसमें दिख रहा है कि हमें भाई सबसे पहले 1 का स्क्वायर है 1, फिर 2 का स्क्वायर है 4, फिर 3 का स्क्वायर है 9, फिर 4 का स्क्वायर है 16, और फिर आएगा 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। स्क्वायर का मतलब होता है इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में क्या आंसर होगा, आपको इस सीरीज को पूरा करना है। ये सीरीज कैसे भी आ सकती है, प्लस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, कैसे भी आ सकती है। हमने देखा कि यहाँ कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे आपका ऐड हुआ है 10, फिर कितना ऐड हुआ है फिर हमारा 20, फिर कितना ऐड हुआ है हमारा 40। तो हमें दिख रहा है कि ये क्या डबल डबल हो रहा है, पहले 10 था, फिर 20, फिर 40, फिर क्या है आपका 80 ऐड होगा भाई, है ना, डबल डबल हो रहा है। तो 80 और 80 कितना हो जाएगा आपका भाई, 80 और 80 कितना हो जाएगा आपका 160। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपका फिर एबीसीडी वाला है, मैं आपको एबीसीडी दिखा देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये आपकी एबीसीडी रही, वीडियो को रोके और सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई, सॉल्व करिए, मैं कर लेता हूँ इसको। भाई मैंने लिखा बी से क्या बना हमारा डी, यानी एक छोड़ के, डी से बना एफ एक छोड़ के, एफ से बना एच एक छोड़ के, एच से बनेगा जे एक छोड़ के, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका है टॉपिक नंबर 4, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसी के अंदर हैं। ठीक है, इसमें भी आपको एबीसीडी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एबीसीडी दिखा देता हूँ आपको, और वीडियो को रोके अपना सॉल्व करिए क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है सबसे पहले सी ए टी, कैट, कैट का उसने बनाया डी बी यू, ये इसने बना दिया कैट का, डी बी यू बना दिया इसने। अब हमें देखना है कि भाई इसमें कैसे बनाया इसने, तो इसमें दिख रहा है आपको भाई सी से क्या बनाया डी, सी से डी बनाया है, तो सी से डी अगला ही तो है। ठीक है, अब ए से उसने बनाया है बी, दूसरा मैच करेंगे तो ए से बी अगला ही है। फिर उसने टी से बनाया है यू, तो टी से यू अगला ही है, हमें लॉजिक मिल गया है। अब हमें आंसर निकालना है डॉग का, तो हम यहाँ लिख लेंगे डी ओ जी, डॉग। तो डॉग का आंसर निकालना है आपको, तो डी के अगला क्या है हमारा, डी से अगला हमारा है ई, तो हम ई लिख लेंगे। फिर क्या है ओ, तो ओ से अगला क्या है, ओ से अगला हमारा पी, तो पी लिख लेंगे। ऐसे जी, जी से अगला क्या है, तो जी से अगला हमारा एच, तो एच लिख लेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ये ई पी एच, तो ई पी एच ऑप्शन नंबर हमारा ए में सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि भाई रेड, आर ई डी, रेड का मतलब कोड है 3, तो ब्लू का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको हिंदी में दे भी दिया कि अक्षरों की संख्या है ना, आपको हिंट दे दिया है, पूरा पूरा आंसर ही बता दिया आपको इसमें। तो रेड में कितने अक्षर हैं 3, तो ब्लू में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसके लिए मैं आपको एबीसीडी दिखा देता हूँ। ये हमारी एबीसीडी आ गई भाई, देखिए ये आंसर कैसे बनाया होगा। उसने पी ई एन, पेन का उसने बनाया क्यू एफ और ओ, तो देखिए कैसे बनाया होगा। ठीक है भाई, पहले से पहले को मैच करेंगे। हमें देखा पी से क्यू, तो पी से क्यू तो ये लगातार ही है। फिर ई का बनाया उसने एफ, तो ई से एफ क्या है, लगातार ही है। ई से बना एफ मतलब लगातार है। फिर थर्ड से थर्ड का मैच करेंगे, एन से बना ओ, तो एन हमारा ये है, तो ये भी लगातार है। तो सिंपल पुराने वाला क्वेश्चन है भाई ये। तो हम क्या लिख लेंगे, बुक, बी ओ ओ के, बुक। तो हमें पता है अगला लेटर ही लेना हमें, तो इसमें आपको दिख रहा है कि बी के अगला क्या आएगा भाई, बी से अगला सी आएगा, तो सी लिख लेंगे। अब ओ से अगला क्या है, तो ओ से अगला पी है, तो हम पी 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार ओ है। फिर के से अगला क्या है, के से अगला एल है, तो एल लिख लेंगे। हमारा आंसर आएगा सी पी पी एल, तो सी पी पी एल हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 में। अब देखो बच्चे कई बार है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे इसमें कई बार एबीसीडी देखते हैं, अगर एबीसीडी देखने से पहले ना आप इनको भी देखिएगा। ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पे वही लिखे हैं, लेकिन बस आगे पीछे कर दिए हैं। ठीक है भाई, मेरे आंसर बताने से पहले आप फिर बता रहा हूँ आंसर खुद करें। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये जो बी ओ वाई लिखा हुआ था, उसने क्या करा, इसको रिवर्स लिख दिया। जो लास्ट में लिखा हुआ था इसको लिख दिया पहले, फिर इसको लिख दिया ऐसे, और इसके लिख दिया ऐसे। ठीक है भाई, ये इसको उसने लिख दिया ऐसे, पलट के लिख दिया। हमें किसका बताना है कोड, हमें बताना है कोड जी आई आर एल का कोड बताना है। तो सबसे लास्ट वाला उसको पहले लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा, एल आर आई जी।
इसको मैं पलट के लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे रिवर्स लिख दूंगा। तो हमारा कहाँ होगा, LRIG। तो हमारा हो जाएगा ये बच्चों, कहाँ है हमारा ये LRIG, ऑप्शन नंबर ए में होगा भाई। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन हो गए हमारे भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो कितना भयानक लग रहा है क्वेश्चन को, पता नहीं भाई क्या पूछ लिया होगा ना। इसको रोको, अपने आप करो, मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ इतने। ये बोल रहा है 1 2 3 का मतलब है हॉट, बिटर, कॉफी। 3 4 5 का मतलब है कॉफी इज स्वीट। ठीक है, आपसे कोड किसका पूछा है अब, ठीक है, आपको बोल देंगे भाई 1 2 3 का मतलब ये है, 3 4 5 का मतलब ये है, तो बताओ कॉफी का कोड क्या है। आपसे कॉफी का कोड पूछा है। तो बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये जो नंबर हैं इनका जो ABCD में जो लिखा हुआ है वही सामने लिखा हुआ है। अब देखो इनमें से इन इन दोनों में से, इन दोनों नंबरों में से कॉमन क्या है, तो इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या है, 3 है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, स्पेलिंग वर्ड जो है, तो कॉफी कॉमन है। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कॉफी। बाकी किसी का नहीं बता पाओगे आप, लेकिन आप कॉफी का बता सकते हो। तो ऊपर भी कॉफी है, नीचे भी कॉफी है, ऊपर भी 3 है आपका, नीचे भी 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है भाई, आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 29। 29 को देखो, इसके अंदर क्या आंसर होगा। उसने क्या कर दिया इसके अंदर, उसने बोल दिया SCHOOL, स्कूल का उसने बोल दिया SCH और OOL, बीच में गैप छोड़ दिया। तो प्लेयर का क्या होगा, PLAYER, प्लेयर का क्या होगा, तो हम भी इसमें गैप छोड़ देंगे भाई, PLA गैप छोड़ दिया YER। तो ये ऑप्शन कहाँ है, तो बच्चों ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। अभी क्वेश्चन नंबर 30 है, ये मैं नहीं करवा रहा, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, और जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज जरूर करना है, और आपका एग्जाम जरूर पास होगा, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। अब आगे ही मैं आपको और प्रैक्टिस की वीडियो बना दूंगा, जैसे इसमें मैंने रीजनिंग के 4 टॉपिक बनाए हैं।